सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांघा पर दिए गए बयान के बाद बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ दिन पहले जहां करणी सेना आगरा में सड़कों पर उतर आई थी, वहीं आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस पूरे विवाद के बाद आज पहली बार आगरा पहुंचे। उन्होंने यहां पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में करणी सेना को लेकर सरकार पर निशाना साधा, कार्रवाई न किए जाने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने कहा कि तलवारें बंदूकें लहराई गई। इस तरह के शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति सरकार ने दी थी। उनका इरादा जान लेने का था, क्योंकि जिस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें जो बोला जा रहा है वो लोकतांत्रिक देश में नहीं होता है। जो घटनाक्रम हुआ है, जिस बात को लेकर के यहाँ पर आगरा में तलवारें लहराई गई, बंदूकें भी लहराई गई, डंडे थे वो लहराए गए। सुना है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन करने की परमिशन सरकार ने दी, और उससे पहले हमने आपने सबने वो तस्वीरें देखी जहां पर बुलडोजर से चल करके कई थानों को क्रॉस कर करके लोग यहाँ आए, तोड़ फोड़ से लेकर के हमला किया है। उनका इरादा क्या था? उनका इरादा ये भी रहा होगा कि जान ले लें। आदरणीय सुमन जी के घर पे हमला हुआ है, ये कोई अचानक वाला नहीं था। आदरणीय सुमन जी के घर पर जो हुआ है हमला, बहुत सोच समझ करके हमला हुआ है, बहुत सोच समझ करके तैयारी के साथ हमला किया गया है। ये कोई सुनने में आ रहा है, जो सुनने में आ रहा है, हो सकता है वो बात आप लोगों तक मुझसे पहले पहुंच गई हो। योगी जी की निगरानी में उनके एक सलाहकार और कुछ इंडिपेंडेंट स्वजातीय एमएलए जो राजस्थान के थे, इंडिपेंडेंट एमएलए को लखनऊ के एक बड़े होटल में बुलाया गया था। फिर इस मुद्दे की पटकथा उस सीएम के सलाहकार ने इन स्वजातीय एमएलए के साथ मिलकर लिखी कि राजस्थान और यूपी के कुछ अराजक तत्व और योगी सेना को फंडिंग की, ताकि ये माहौल बनाया जाए जिससे दो फायदे हों। आपने आगे बंबू लगा रखा है। अच्छा, और क्या? केंद्र की बीजेपी सरकार को ये बताया जाए कि राजपूत योगी के साथ है और योगी की सीएम कुर्सी बनी रहे। पहले तो एक बात दिमाग में आप डाल दो, योगी जी को कुछ नहीं आता। आपको याद है उन्होंने सदन में कहा था 40 में 56, याद है आपको? 40 में 56। वो जीरो को जानते नहीं, जीरो क्या होता है, वो अड्डा वो जीरो को जानते नहीं है। और अगर संविधान को जाना होता है तो क्या वो डंडे की बात करते हैं? क्या वो डंडे की बात करेंगे? क्या विधानसभा में ये अगर ठोक दो? इस बीच राणा सांघा को लेकर एसपी सांसद रामजी लाल सुमन के बयान के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है। करणी सेना ने साफ कर दिया है कि महज माफी मांग भर लेने से ये मामला शांत नहीं होने वाला। वहीं अखिलेश यादव भी साफ कर चुके हैं कि समाजवादी पार्टी रामजी लाल सुमन के साथ खड़ी है। अब रामजी लाल सुमन का वो पुराना बयान सुनिए जिसके बाद पूरा बवाल शुरू हुआ था। मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है, लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांघा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांघा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांघा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय ये बहुत जाहिर है जिस तरह का बवंडर बयान के बाद उठा उसमें रामजी लाल सुमन अकेले पड़ते हुए नजर आए, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव,
जिन्होंने करणी सेना के प्रदर्शन और विरोध को बीजेपी के झंडे तले बीजेपी कार्यकर्ताओं का कारनामा बता दिया। ऐसे में रामजीलाल सुमन के घर अखिलेश यादव का पहुंचना सांसद के हौसले की खुराक बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।